नहीं हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं। आम जनमानस हम लोगों के ऊपर, हम लोगों का जो दायित्व है हम लोगों ने निर्वहन कर दिया है। प्रस्ताव देना मेरा दायित्व है, मैंने प्रस्ताव दे दिया और आज तक हम लोगों के किसी भी प्रस्ताव पे एक भी कार्य नहीं हुए हैं। इस काम के लिए ईओ साहब से कहते हैं तो ईओ साहब यही कहते हैं कि डीएम साहब मालिक है, डीएम साहब जाने हर चीज के लिए डीएम साहब मालिक है, डीएम साहब आगे बढ़ जाए, ये अपने कुर्सी टूट जाए। आप कौन से मत का पैसा कहाँ लगाएं, कितना कहाँ चेक काटें, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। हम लोग को एकदम पूरा गुमराह किया जा रहा है। पैसा आ रहा कहाँ जा रहा है जब जानकारी सभासदों को नहीं देंगे। अब वो तो ईओ साहब, चेयरमैन और बाबू लोग ही बता पाएंगे कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मौजूद हैं और ईओ के खिलाफ ये सभासद लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए। हम वीडियो में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सभासद यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं और नारेबाजी भी पूरी तरह से कर रहे हैं, ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये सभासद लोग जो थे यहाँ पे किस तरह से धरने पे बैठ गए, हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मामला है, किस बात को लेके ये लोग धरना कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही सभासद जो है पूरी तरह से यहाँ पे धरने पे बैठ गए और ये लोग यहाँ पे देखिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये लोग ईओ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लगातार बारी बारी से लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ मुखलिसपुर के सभासद हैं। मुन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठ गए हैं, क्या मामला, किस बात को लेकर धरने बैठ गए? मामला यह है कि किसी भी वार्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं। आम जनमानस हम लोगों के ऊपर, हम लोगों का जो दायित्व है हम लोगों ने निर्वहन कर दिया है। प्रस्ताव देना मेरा दायित्व है, मैंने प्रस्ताव दे दिया और आज तक हम लोगों के किसी भी प्रस्ताव पे एक भी कार्य नहीं हुए हैं। हम लोग सारे मेंबर इसी से परेशान हैं और इसी से आहत हैं कि कम से कम 50 करोड़ के कार्य हुए तो आखिर कार्य हुए कहाँ? हम लोग भी तो 50 करोड़ खर्च हो गया, लगभग यह बताया जा रहा है कि 50 करोड़ के कार्य, और भी ज्यादा हो सकता है। अब संभावना व्यक्त की जा रही है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन आखिर कार्य हुए तो हुए कहाँ, यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। पैसा गायब हो गया, कार्य का कुछ पता ही नहीं कि कार्य कहाँ। हाँ, बोर्ड यह बात की जाती है ईओ साहब से, तो यह बाबू और ईओ यह कहते हैं कि जब आपकी बोर्ड की बैठक होगी तब आप देखिएगा कहाँ हुआ है कहाँ नहीं। तो इसका मतलब केवल जिस दिन बैठक होगी उसी दिन के हम लोग बोर्ड के मेंबर हैं और हम बाकी दिन के लिए मेंबर नहीं है। तो हम 12 महीने से बैठक नहीं होगी तो 12 महीने हम लोग नहीं है, तो हम लोगों के कहने पे कोई कार्य हो, यही हम लोगों की मांग है। कई मामले और भी हैं जिसपे लेके आम सारे सभासद लोग इकट्ठा हुए। बात ईओ साहब से नियम कानून, केवल नियम कानून, हर बात में डीएम साहब, हर बात में मुकदमा, हर बात में यह कहा जाता है कि आपको धमकी देते हैं क्या? अरे एकदम धमकी दिया जाता है। अब एक मामला ये भी देखिए, जो कई ज्वलनशील मामले और भी हैं, हम लोगों ने कई मामलों के पूछा जिसपे हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या कार्य हुए, तो बाबू भी यह कहते हैं कि आप लोग बोर्ड की बैठक में पूछिएगा। तो हम लोग भी यही बात कहते हैं कि जिस लगभग 1.5 वर्ष हो गया, क्या कार्य हुए आप लोगों को कुछ पता नहीं। कोई जो बजट आया कहाँ गया उसका भी कुछ पता नहीं, कितने बजट आया इसका भी कुछ आज तक नहीं पता है। कोई भी मेंबर बता दे, मैं तो मान लीजिए प्रतिनिधि हूँ। चलिए हम और मेंबरों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पे ऋषि यादव है। ऋषि यादव जी, क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं? समस्या ये हम लोग की विनिमित क्षेत्र है, 16 गाँव हम लोग को मिला है। जब भी हम लोग कुछ काम के लिए ईओ साहब से कहते हैं तो ईओ साहब यही कहते हैं कि डीएम साहब मालिक है, डीएम साहब जाने हर चीज के लिए डीएम साहब मालिक है, डीएम साहब आगे बढ़ जाए, ये अपने कुर्सी टूट जाए। जब भी इनसे हरदम उल्टा सीधा बोलते हैं, इसे इनका ही रवैया हरदम रहा है। 1.5 वर्ष लगभग हो गए हैं नगर पालिका में, क्या विकास हुए कुछ पता चल पाया? अभी हम लोग के वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी हम लोग प्रस्ताव दिए थे, आज उस प्रस्ताव पे काम नहीं हुआ है। आज मोहल्ले वाले गाली देते हैं। हमारे वहाँ आप गए थे 1 महीना पहले, बच्चे उस मामले को शुरू से मैं दे रहा हूँ काम, लेकिन उसका एक काम नहीं हुआ। वहाँ बच्चे इतना पानी में जाते हैं स्कूल पढ़ने। हर वार्ड की समस्या है।
जब इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं डीएम साहब मालिक है, डीएम साहब प्रस्ताव भेजे हैं। क्या हमारा डिवाइडर से हमारा मोहल्ला चमकेगा? कि गांव में जब सड़क बनेगी तब चमकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष और ईओ मिल करके सरकारी पैसे का ईओ साहब से जब हम लोग बात करते हैं, ईओ साहब कहते हैं मेरा चेयरमैन से नहीं पड़ता है, हमारा ईओ से नहीं पड़ता, बाबू से नहीं पड़ता है। आप बार बार नगर पालिका छोड़ के बार बार डीएम साहब के वहाँ चले जाते हैं। क्या करने आप डीएम साहब के पास जाते हैं? आप विकास कहते हैं, विकास का डीएम साहब कराएंगे, तो हम लोग क्या करें? हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं। जब विकास डीएम साहब कराएंगे तो ईओ का क्या मतलब है? हमने उनसे यही कहा कि आप कुर्सी छोड़ के चले जाइए, माननीय डीएम साहब आके बैठे हैं, हम लोग की बात सुने। नहीं सुनेंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है, जो लोग हम प्रस्ताव दिए हैं उसमें काम होना चाहिए। मोहल्ले में, सारे मोहल्ले में काम होना चाहिए। हम लोग की मांग यही है। काम नहीं होता तो क्या करेंगे? काम नहीं हो, सामूहिक इस्तीफा देंगे। देखिए यहाँ पे सभासद लोग कर रहे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या मामला, ईओ क्यों नहीं काम करा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? जब भी जाते हैं हम लोग कि सर ये काम है, वो काम है, कर दीजिए, तो तुरंत कहते हैं कि जो भी काम है वो डीएम साहब से पूछेंगे हम। आखिर नगर पालिका के मालिक ईओ हैं, चेयरमैन है, हम लोग हैं। हम लोग को भी माने कुछ है कि नहीं है। 2,04,14,00,000 हर एक महीना राजवीत आता है। 1.5 साल लगभग हो गया चुनाव का। वो राजवीत का पैसा क्या आखिर हो रहा है? कहाँ आखिर पेमेंट कौन खा रहा पैसा? वही तो आखिर मालूम तो हो। आप लोग को कुछ जानकारी नहीं, किसी बात की जानकारी नहीं है। हम लोग हिसाब मांगते हैं, आप बोलते हैं रजिस्टर दिखाइए, तो उसके भी हम लोग का अधिकार नहीं है, उसके भी हम लोग हकदार नहीं है। हैं कि आप कौन से मत का पैसा कहाँ लगाएं, कितना कहाँ चेक काटें, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। हम लोग को एकदम पूरा गुमराह किया जा रहा है। पैसा आ रहा कहाँ जा रहा है जब जानकारी सभासदों को नहीं देंगे? अब वो तो ईओ साहब, चेयरमैन और बाबू लोग ही बता पाएंगे कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। 1.5 साल में किसी भी वार्ड में कोई काम अगर नगर पालिका से हुआ हो तो बता दें। किसी 1.5 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, हर वार्डों में की स्थिति यही है। क्यों दुर्गेश भाई, क्या 1.5 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। और इधर कुछ 15वां कल किए, 1-2 वार्डों में काम चल रहा है। और अभी तक 1.5 सालों से कोई नगर पालिका का एक काम। आपके सभासद गण बता रहे हैं लगभग 2 करोड़ से अधिक राजवित्त आता है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये जानकारी केवल ईओ, चेयरमैन और नगर पालिका के बाबू ही बता सकते हैं। क्या सुनील जी? बिल्कुल सही बताए हैं भाई साहब, जितना बताएं सब सही बताए हैं। जो भी पेमेंट आया है वो ईओ साहब जानेंगे, चेयरमैन साहब जानेंगे, बाबू लोग जानते हैं। हम लोग कोई पता नहीं, अभी तक जो भी काम हुआ ऐसा कोई भी हिसाब ना हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता कि हम लोग हैं आप क्या। लोग के प्रस्ताव पे काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी कोई काम नहीं हो रहा। प्रस्ताव मांगा जाता है, काम हो नहीं रहा है अभी। नगर पालिका में जो भी हम लोग प्रस्ताव बना करके देते हैं उस पर जो है एक भी काम जो है नहीं होता है। जो है काहे काम नहीं हो पा रहा, क्या समस्या आ रही है? अब समस्या यही है कि जो लिख करके दिया जाता है उसको जो है डाल देते हैं, दूसरा तीसरा प्रस्ताव बना करके भेज देते हैं जो है, और जो हम लोग देते हैं वो सब प्रस्ताव नोट नहीं करते हैं। उसको मन मर्जी तरीके से करते हैं? हाँ, मन मर्जी तरीके से हो रहा है। विजय भाई, हाँ सर, बंजरिया पूर्वी से हम भी केवल 2 ही काम दिए थे। हर सभासद 20-20, 25-25 काम दिए, लेकिन हम 2 ही काम दिए थे कि वो बहुत जरूरी है। 1.5 साल बीत गया, अभी भी वो काम नहीं हुआ। ये पैसा आता है, सभी कहाँ क्या कर रहे हैं पैसा, सब ईओ साहब, चेयरमैन साहब जो हैं, बाबू क्या बंदर बाट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा किसी सभासद को। पैसा कहाँ जा रहा है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। हम लोग का एरिया विस्तारित क्षेत्र है, हम लोग के यहाँ 1% अभी काम नहीं हुआ। सिर्फ लोला पियाया जाता है कि अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले हफ्ते। ये हम लोग भी जानते हो उसी हिसाब से उम्मीद देते हैं, लेकिन 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है कि हम लोग जनता के विश्वास पर 1% खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। यही स्थिति रहा तो अगली बार चुनाव हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि जनता को काम चाहिए, किसी को चाम नहीं मांगता है। काम के मामले में नगर पालिका परिषद से आज तक हम लोग के यहाँ 1% का भी काम नहीं दिखाया गया है, जिससे हम लोग गर्ज करें कि हम लोग भी काम करके दिखा पाए हैं। क्यों भाई? जी एकदम सही कह रहे हैं। माननीय ईओ साहब से कई बार कहा गया कि हम लोगों के वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, चल कर देख लीजिए। वो नगर पालिका छोड़ के कहीं हिलना नहीं चाहते हैं, और कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव बना कर दिया, उस पर एक काम नहीं किए। क्या ये मनमानी करते? मनमानी ही है भैया, और मनमानी चलेगी नहीं इस तरह की। हम लोगों के वार्ड में देख लीजिए, बंजरिया टैक्सी स्टैंड पूरा टूटा हुआ है। हमारा मुख्य मार्ग टीचर कॉलोनी जो कि 25 वार्ड में नंबर 1 कॉलोनी है, वो भी टूटा हुआ है। राम प्रसाद बड़ी बाबू गली टूटा हुआ, सारा काज सब लिख कर दिया गया, लेकिन उस पर एक कदम ना कोई जा रहा है देखने, ना उस पर कोई बजट प्रशंसन कर रहा है। सारा पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला जा रहा है।
तो इस पे आप लोग नगर पालिका कार्यालय में कब तक तालाबंदी रखेंगे? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। देखिए, जब तक सभासदों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक नगर पालिका कार्यालय में तालाबंदी होगी। हम एक बार कार्यालय दिखा दे रहे हैं। देखिए बाहर किस तरह से लोग खड़े हैं और परेशान हो रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। काका का नाम है? का करे आल बाटो? का करे आल बाटो? हाँ? मिले आए रहे। अच्छा, मिले आलो तो तालाबंदी में मिल पाइबो? अरे खोल में अच्छा, तो देखिए खोलने का प्रयास करें। बहरहाल हम चलते हैं वीओ साहब के पास और वहाँ उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सभासद जो मनमानी कर रहा है यहाँ पे बैठे हुए तालाबंदी कर दिए हैं, क्या मामला है? सभासद क्यों तालाबंदी कर दिए हैं? और इस बारे में ईओ के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहा है कि ईओ महोदय के द्वारा यहाँ पे मनमानी की जा रही है, सभासद जो प्रस्ताव देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये सब सभासद आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप मनमानी काम करवाते हैं। जो राजवित्त का और पैसा आता है उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो भी धनराशि उपलब्ध होती है उसके अनुसार प्रस्ताव करके डीएम साहब को भेजा जाता है। वहाँ स्वीकृत होने के बाद कार्य कराया जाता है। नगर पालिका की प्राथमिकता है कि जो धन उपलब्ध है या हमारे पास हो या 15 वित्त का हो या जो शासन से है उसका वर्क कराना, क्योंकि साधन सीमित हैं और मांग ज़्यादा है, उसके सापेक्ष कुछ समस्याएं हैं। तो जितना धन उपलब्ध हो पा रहा है उससे उसके अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। सभासदों का कहना है कि 1.5 वर्ष हो गए हैं लगभग और जो काम कराए गए हैं उसके बारे में सभासदों को कोई जानकारी नहीं दी गई। कौन से काम कराए? लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करने का सभासद आरोप लगा रहे हैं। अब 1.5 वर्ष तो हमें तो आए हुए मार्च में आया हूँ, उसका पहले से नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ है काम हुए हैं और काम हुए नगर में ही हुए हैं, नगर से तो बाहर हुए नहीं है। इस बारे में सभासदों को क्यों नहीं जानकारी दी जा रही कि कौन से काम कराए गए आपके कार्यकाल में? सभासद को जिस वार्ड में काम हो रहे हैं तो क्या सभासद उस वार्ड में नहीं जाते हैं क्या? सभासद उसी वार्ड में रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे कोई जानकारी विभाग से नहीं दी जाती। जब हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं बोर्ड की बैठक में पूछेगा। क्या वह लोग सिर्फ बोर्ड की बैठक के लिए सभासद हैं या हमेशा के लिए सभासद हैं? नहीं, सभासद हमेशा है, उनको जानकारी भी रहती है। वार्ड में काम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संबंधित वार्ड के सभासद उसको जानते भी हैं, उसको देखते भी हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो क्या कारण सभासद यहाँ पे आंदोलन पे बैठ गए और आपके खिलाफ आंदोलन पे बैठे हैं? वो कुछ अब हम क्या कहें, जबरदस्ती दबाव में आकर के काम कराना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आया था, जब मैं कुछ नहीं जानता था, यहाँ पे आया था, उस समय भी मेरे खिलाफ धरने पे बैठे थे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा परिवार जो एक्सीडेंट से ऊपर वाले कृपा से अपने इष्ट मित्रों के दुआओं से बचा, उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ धरने पे बैठे थे। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं जानता था, उस समय क्यों धरने पे बैठे थे? लगभग 15 से अधिक सभासद आपके खिलाफ धरने पे बैठे। ठीक है, आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, उन जो नारेबाजी कर रहे हैं या उनकी मांग है, उनकी मांगों पे, उनकी जायज मांगों पे विचार किया जाएगा, उनकी जायज मांगों पे वर्क किया जाएगा। देखिए, ये साहब का कहना है कि उनकी जायज मांगों पे विचार किया जाएगा। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन सभासद पूरी तरह से आंदोलित हो गए। एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए गेट पूरी तरह से बंद है और सभासद लोग आंदोलन पर बैठ गए हैं। जबकि ईओ की बात माने तो सभासदों का जो यह कह रहे हैं कि जो भी जेन्युइन मांगे होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के ईओ के खिलाफ सभासद पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।